तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो आइए चलिए पढ़िए मेरे साथ। तो हाँ, आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव एवं डब्ल्यूएस सेंटेंसेस की बात। तो कल हम सिंपल एवं नेगेटिव की बात कर चुके हैं, जहाँ पर जाकर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तब आपको ये वाला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो आते अब पढ़िए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो भाई अब मेरी बात समझो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फर्स्ट टाइप होता है उसका मतलब होता है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका मतलब होता है कि कोई भी प्रश्नवाचक जो शब्द है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी में वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, हिंदी में वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, समझ लेना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो बच्चा हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करेंगे हम आपको इतने बेटर तरीके से एवं बेस्ट तरीके से पढ़ाएं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब बात करते हैं भाई क्या होता है प्रश्न इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का मतलब तो हमने बता ही दिया कि कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है जो वाक्य के प्रारंभ में पाया जाता है, जिससे हमारी पहचान हो जाती है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला वाक्य है। इसे हम फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट टाइप। ठीक भाई, इसे हम फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। ठीक भाई। अब बात करते हैं ये बनता कैसे है। देखो भाई, हमने अगर आप लोगों ने मेरी पीछे जो वीडियो पड़ी हुई हैं, जो प्लेलिस्ट में वीडियो जुड़ी हुई हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप गलती कर रहे हैं। कृपया करके वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोग एकदम सीरीज वाई पढ़ते रहेंगे ना तो कोई भी चीज़ कष्टदायक नहीं होगी। क्लियर बात है। तो अब बात करते हैं ये बनता कैसे है, इसकी पहचान कैसी होती। देखो, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, समझ लेना ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। ठीक भाई, ये आपका पहला रूल हो गया। ठीक भाई, ये जो रूल है आपका फर्स्ट है। ये रूल है यदि प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द। अब आप लोग चक्कर में ऐसे तो नहीं पड़े हैं कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम है कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं तो कृपया करके मेरा ये विनम्र निवेदन है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देखें तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है पूरे सेंटेंसेस में। क्लियर बात। जो टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं कहीं भी दिक्कत नहीं होगी यदि आप हमारी शुरू से वीडियो देखोगे तो। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया जाए, वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। वाक्य का एक नियम होता है, जब वाक्य बनाते हैं अंग्रेजी में, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाएगा हिंदी से में, और जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। क्लियर बात? ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। अगला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। भाई हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, इसे रूल नंबर 2 मान लो, ठीक है। अगला रूल नंबर 3 देखो, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। वाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। क्लियर भाई, ये हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, देख लीजिए भाई इस तरीके से, अभी ना इस तरीके से देखो, इस तरीके से, ठीक भाई। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। पहले इंटेरोगेटिव को फॉर्मूला जो है वो आपको लिखवा देते हैं भाई, पहले इसे समझ लीजिए ये क्या कहता है। इंटेरोगेटिव जो वाक्य है ये किसका है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। इसकी बात चल रही है। सिंपल और नेगेटिव हमने करवा दिए हैं, जो कि पिछली वीडियो में पड़े हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा कृपया करके देख लें, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल पर चलता है बच्चा। तो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंटेरोगेटिव चल रहा है, ठीक भाई। तो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप वाला चल रहा है। फर्स्ट टाइप वाला क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक। अब देखो पहले रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। और सहायक क्रियाएं हमने आपको लिखवा दी हैं। सहायक क्रियाएं होती हैं हैज बीन और इधर हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। तो भाई हमने बता दिया इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं और इसका प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, जैसा कि हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। आप लोग नोट्स में लिखते जाइए बहुत अच्छे से, ठीक भाई। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखिए भाई, और वाक्य बनने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना चाहिए, तब वाक्य आपका एकदम बिल्कुल फिक्स बैठता है। तो यहाँ आप डाल लीजिए, आप क्या डाल लीजिए, यह डाल लीजिए फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो इधर देखिए, देखिए भाई यहाँ बहुत अच्छी सी बात है, आप लोग समझ सकते हैं। सहायक क्रिया जैसे कि बड़ी है, तो यहाँ जो सहायक क्रिया के बीच में कर्ता आएगा। क्लियर बात। इंटेरोगेटिव जब फर्स्ट टाइप वाला वाक्य बनाएगी तो सर्वप्रथम जब शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, तो सहायक क्रिया के बीच में सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बची हुई सहायक क्रिया जो होगी वो लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ आ जाइए, देखिए भाई यहाँ शुरू करते हैं हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, और यदि वाक्य नेगेटिव होगा, यदि वाक्य में नहीं शब्द पाया जाएगा तो नॉट लग जाएगा, प्लस बीन। अब बची हुई सहायक क्रिया देखो भाई, हैज हैव हो गई, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ करेंगे, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नॉट यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो उसके बाद बेटा बची हुई सहायक क्रिया तुम्हारी बीन लग जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और उसमें क्या जुड़ा होगा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर आएगा, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फॉर, प्लस ईटीसी आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा।
ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव फॉर्मूला भैया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पूरे के पूरे जो वाक्य होता है, कितना भी बड़ा वाक्य हो, इसमें समाहित हो जाता है। ठीक भाई, तो आप इसके अनुसार वाक्य बनाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल। ठीक भाई, जैसे क्या रमेश सुबह से खेल रहा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब भाई मेरी बात समझना, कृपया करके मेरी बात को तुम समझ लेना। देखिए भाई, ये क्या लिखा है, क्या रमेश सुबह से खेल रहा है। हमने आपको बताया था कि पहचान कैसे करते हैं, पहले यहाँ पहुँचो। यहाँ जाने के बाद अब देखिए भाई, वाक्य में समय दिया गया, हाँ दिया गया, तो अब पहचान हो गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ठीक भाई, नहीं तो अगर आपने ये समय नहीं वाक्य में दिया गया हो और केवल रहा है, रहे है, रहा हूँ दिया गया हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हो सकता है ना भाई। तो इसीलिए वाक्य में समय जरूर देख लिया करना। समय दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। हमने आपको कल ये भी बता दिया कि समय निश्चित अनिश्चित में क्या अंतर होता है। निश्चित अनिश्चित हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। कृपया प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो वीडियो को देख सकते हो बच्चे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, पार्ट बाई पार्ट पढ़ा हुआ है। मेरा जितना भी कंटेंट है वो पार्ट बाई पार्ट पढ़ा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से पड़े हुए हैं। ये वाले जो लगभग इसके पीछे वाला कंटेंट होगा लगभग पार्ट 9 होगा, तो आप पार्ट 9 को देखेंगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा है भाई। तब तक के लिए अब मेरी बात समझो, ये वाक्य कैसे बनेगा। आप फॉर्मूला को देखना होगा तुम्हें भाई। हैज हैव, ये सर्वप्रथम फॉर्मूला हैज हैव मांगता है भाई। अब हैज का प्रयोग सभी एक वचन के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग सभी बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे, जैसा कि आप पढ़ा चुके हैं हम। तो भाई रमेश करता क्या है, रमेश। अब रमेश यहाँ भाई अकेला है ना, अकेला ही तो है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैज। और हैज कैसे आया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक जो शब्द है ये वाक्य के प्रारंभ में लिखा है। यहाँ से ही मेरी पहचान हो गई कि ये इंटेरोगेटिव वाला वाक्य है और समय दिया गया, तो यहाँ से ये भी पहचान हो गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। क्लियर भाई, ठीक है। तो हैज हो गया। उसके बाद ये क्या पूछता है, अब हैव तो लगाना नहीं, क्योंकि डबल सहायक क्रिया होती है। हैव का प्रयोग सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक भाई, और इसका प्रयोग सभी एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। तो अब बात करते हैं बच्चे हुए, ये क्या मांग रहा है, ये सब्जेक्ट की बात करता है। तो सब्जेक्ट भाई क्या है, रमेश, क्योंकि अभी इसी के अनुसार तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो रमेश, रमेश, रमेश हो गया भाई। दिख रहा है, पता लगे मेहनत करते रहें, दिख ही नहीं रहा। हैज रमेश हो गया। उसके बाद भाई वाक्य में नई शब्द पाया जाएगा तो नोट लग जाएगा, तो नई शब्द तो है नहीं। तो अब बात करते हैं बीन की। अब बीन लगा दो, बची हुई सहायक क्रिया बीन। ठीक भाई, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन कार्य इसमें क्या है बेटा, खेलना। मेन कार्य खेलना की बात हुई, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आईएनजी जुड़ जाएगी ना, ये लिखा है आईएनजी जोड़ना है, तो प्लेइंग कर दिया। प्लस ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में है सुबह से, तो भाई उससे पहले हमें सिंस फॉर का प्रयोग करना है। देखो ऑब्जेक्ट, देखो मेरी बात समझो, जब भाई हमें सुबह से है तो सिंस फॉर का प्रयोग करना है। तो अब आप लोग बताइए, सुबह ये लिखा है, ये निश्चित समय या अनिश्चित समय है, तो बताइए भाई। हमने आपको कल पढ़ाया था कि भाई निश्चित समय और अनिश्चित समय में अंतर। निश्चित समय जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, मतलब कार्य की शुरुआत बताता है, और अनिश्चित समय किसी कार्य की अवधि को बताता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह से, तो यहाँ क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत, वाक्य तो बन गया, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया प्यारे, किसी को भी कोई दिक्कत। देखो सूत्र के अनुसार चले हम,
सूत्र ने पहले हैज बताया, मैंने हैज लगा दिया कर्ता के अनुसार। सूत्र ने सब्जेक्ट मांगा, मैंने सब्जेक्ट रख दिया। फिर सूत्र ने बची हुई सहायक क्रिया मांगी, बची हुई सहायक क्रिया रख दी। फिर सूत्र ने क्या मांगा, फिर सूत्र ने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कहा, तो मेन वर्ब में मैंने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ दिया। फिर सूत्र ने कहा कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं था। फिर इसने क्या कहा कि सेंस फॉर का प्रयोग कर दो, उसके बचा हुआ रख दो। तो सेंस फॉर का प्रयोग निश्चित के लिए होता, भाई निश्चित था इसलिए सेंस लगा दिया, और बचा हुआ सुबह से तो मॉर्निंग कर दिया। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया सूत्र के अनुसार। अब मेरे बच्चे बताइए कहाँ दिक्कत है। ऐसा जुनून भरिए अंदर, ऐसा जुनून भरिए कि ग्रामर नामक कुछ नहीं आपके सामने रहे। भाई ये क्या है, ये बहुत अच्छे से जब हम पढ़ा देते हैं फिर क्या दिक्कत रहती है। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ तो आना चाहिए। तो ठीक, अब बात करते हैं आगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, बच्चे कहते हैं सर इतनी लंबी वीडियो बना देते हो आप। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बस ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ध्यान रखना ये नेगेटिव वाला ले रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बस नेगेटिव हो जाएगा। इसी को कह देते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बच्चे बड़ा कन्फ्यूजन में रहते, क्या दे दिया ये, कुछ नहीं है। जैसे एक नेगेटिव का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे क्या महिमा क्या महिमा 2 घंटे से बाजार जा रही है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए बच्चा, ये वाक्य है, अब आप लोग बना लोगे या नहीं बना लोगे? तो पहले ये सिंपल है तो आप इसे सिंपल करते हैं, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो ले ही लें कम से कम, उसके बाद निगेटिव का कर देंगे। ठीक भाई, तो इधर देखिए, क्या महिमा 2 घंटे से बाजार जा रही है, कैसे बनेगा? देखो भाई, यहाँ तुमने देख लिया कि वाक्य तो इंटरोगेटिव है, लेकिन वाक्य है किसका, यहाँ से पहचान करो। रही है प्लस 2 घंटे से समय भी दिया गया है, वाक्य की पहचान हो गई है। अब बात करते हैं वाक्य के सूत्रानुसार। वाक्य पहले क्या मांगता है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब मांगता है। महिमा है कोई लड़की है, भाई कोई लड़की है तो एक अकेली है तो हैज, उसके बाद महिमा क्योंकि करता क्या है, महिमा। उसके बाद बची हुई सहायक क्रिया क्या है, बीन। उसके बाद भाई मुख्य मेन कार्य क्या है, जाना, तो क्या होगा, गो। इसमें आईएनजी जोड़ देगा क्योंकि फर्स्ट वर्ब में आईएनजी बताया था। अब कहाँ जा रहा भाई, बाजार, गोइंग टू मार्केट। अब कब से जा रहा भाई, अब समझ देखो, निश्चित है अनिश्चित। देखो भाई 2 घंटे से अवधि बता रहा है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक भाई, अब क्या बचा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत, मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत? देखो भाई, सहायक क्रिया लगा दी, फिर कर्ता लगा दिया, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब वो लगा दी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा दी, फिर कर्म में जो मार्केट था उसे इधर रख दिया, फिर जो अन्य बातों में बचा मैंने वो लगा दिया और वाक्य को डन कर दिया। अब बताइए भाई प्यारे बच्चों, अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? यदि आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग को समझ में नहीं आता तो मेरी मेहनत बहुत गड़बड़ा जाती है। तो कृपया करके मुझे ज़रूर बता दिया करना कि समझ में आ रहा है या नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। देखो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन कैसे जाता है, जो वाक्य इंटरोगेटिव का लिखा होता है उसमें केवल नहीं शब्द जुड़ जाता है, तो वही वाक्य क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। जैसे क्यों मोहन शाम से नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल नेगेटिव का। भाई वाक्य में नहीं शब्द पाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद वाक्य की पहचान करो, वाक्य की पहचान हो गई, समय भी दिया गया, उसके बाद अंत की पहचान कर ली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है।
उसके बाद वाक्य में क्यों शब्द लगा है तो इंटरोगेटिव है और वाक्य में नहीं है तो निगेटिव है। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अब ये कैसे बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई। कर्ता मोहन है तो मोहन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भाई, हैज हो जाएगी ना, हैज। फिर हो जाएगा मोहन। उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द पाया गया है ये तो नॉट लगा देंगे बस, नॉट। बची हुई सहायक क्रिया बीन। उसके बाद क्या है भाई, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। आईएनजी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, जुड़ेगी। आप कब से, सिंस, क्योंकि शाम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, सिंस इवनिंग। फिर बचा हुआ क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बस हो गया भाई। बताइए किसी को कोई दिक्कत भाई। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दी, फिर कर्ता लगा दिया, वाक्य में नहीं शब्द था तो नॉट लगा दिया, बची हुई सहायक क्रिया रख दी, फिर मुख्य क्रिया पढ़ना था तो पढ़ना लगा दिया, आईएनजी जोड़ दी फर्स्ट फॉर्म में। फिर क्या है, शाम से निश्चित समय था तो सिंस लगा दिया, फिर क्या बचा, शाम तो इवनिंग लिख दिया और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। बताइए बच्चा किसी को दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत। देखो भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम पढ़ा दें और दिक्कत हो जाए तो फिर पढ़ाने का अर्थ क्या होता भाई, क्या होता ना। तो इतने अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को माइंड में लाओ कि आनंद ही आनंद आ जाए भाई। तो अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस की। WH सेंटेंसेस क्या होता है समझ लो थोड़ा। देखो भाई WH सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है। WH सेंटेंसेस का मतलब होता है कोई प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य लिखा है तो वाक्य के अंदर पाया गया हो। प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के अंदर पाया जाए तो समझ लेना यही है हमारा क्या, WH सेंटेंसेस। हिंदी में कोई वाक्य लिखा है और वहाँ उसी वाक्य के अंतर्गत कोई यदि आपको कैसा प्रश्नवाचक शब्द पाया जाए तो आप समझ लेना यही है हमारा क्या, WH सेंटेंसेस। बात करते हैं WH सेंटेंसेस की। तो देखिए WH सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए WH सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य मतलब अंदर पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, वाक्य के अंदर पाए जाएंगे। जब उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्नवाचक के सभी शब्दों की अंग्रेजी इंग्लिश में लाएंगे सर्वप्रथम। मेरी बात क्लियर। देखो भाई WH सेंटेंसेस का मतलब होता है जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर फंसा हुआ था, जब वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस फंसे हुए शब्द को शुरुआती में लिखेंगे, वहाँ WH सेंटेंसेस होगा। ठीक, इसका मतलब होता है WH सेंटेंसेस का मतलब होता है कि WH मतलब क्या शब्द, क्यों शब्द, कैसे शब्द, WH वर्ड हैं, WH फैमिली है, ये वाक्य के अंदर पाई गई हो। अब तो क्लियर मालूम। जब इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सर्वप्रथम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो अब लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए रूल नंबर फर्स्ट कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। भाई इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। देखो पहला ये क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। बात क्लियर हुई। ठीक भाई। अगला रूल यह है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह को अवश्य लगाएं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है ये ध्यान रखना। जब वाक्य आपका बन जाए तो इसे अवश्य लगाना होगा। क्लियर। अब लेते हैं इसका सूत्र और फिर देते हैं इसका एग्जाम्पल।
देखिए भाई सूत्र क्या है, देखो भाई मज़ा आने वाला तो है ही है। देखो सूत्र क्या है, यहाँ डाल लीजिए फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला ये WH सेंटेंसेस का है, क्लियर बात। और WH सेंटेंसेस किसके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, क्लियर। इधर क्या करोगे, पहले WH वर्ड की मीनिंग लगाओगे प्लस हैज हैव लगाओगे, ठीक भाई, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे। और अगर वाक्य में नई शब्द पाया गया हो तो नॉट लगाओगे, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन लगाओगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ोगे, हैं फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ोगे, प्लस ING जोड़ोगे, प्लस ऑब्जेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर लगाओगे, और प्लस ETC करोगे, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओगे। ये हो गया आपका WH फॉर्मूला। बच्चे क्या दिक्कत हुई, सर्वप्रथम WH वर्ड लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर सिंस फॉर लगा देंगे, समय के अनुसार फिर ETC में जो बचा होगा वो लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। हो गया WH का सूत्र। इसी के अनुसार हम वाक्य बना लेते हैं भाई। तो आइए देखिए वाक्य की करते हैं शुरुआत। इधर लो, तुम, ठीक भाई, सुबह से क्या पढ़ रही हो, वही ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये प्रश्नवाचक शब्द जो है ये लिखा है, ये वाक्य के अंदर पाया गया, तो सूत्र के अनुसार इसे पहले लिखो यहाँ। तो अब लिख दो भाई इसका मतलब होता है व्हाट, उसका फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। करता है तुम बहुवचन होता है तो क्या लगेगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट का क्या है, तुम, यू। उसके बाद वाक्य में नई शब्द है नहीं तो छोड़ दो, फिर क्या लगाएंगे, बची हुई हेल्पिंग वर्ब बीन। उसके बाद मुख्य कार्य क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होगी, रीड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं, उसके बाद समय देखना है, निश्चित समय है, तो क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत, वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए, पहले WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद हैव लगा दिया क्योंकि कर्ता बहुवचन था, उसके बाद कर्ता लगा दिया, उसके बाद बची हुई सहायक क्रिया बीन लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दी, उसके बाद क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट था नहीं, समय निश्चित था तो सिंस लगा दिया, ETC में सुबह था तो मॉर्निंग कर दिया, ऊपर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अब बताइए बच्चे क्या दिक्कत हुई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ कर देते हैं वाक्य को नेगेटिव। देखो भाई इसे ही कहते हैं WH नेगेटिव। कैसे होता है देखिए भाई, हर चीज़ को हम क्लियर करते चलेंगे क्योंकि मेरे बच्चे किसी से कमज़ोर ना होना चाहिए। तो हाँ, जैसे हम सुबह छोड़ो, सुबह के बहुत एग्जाम्पल हो चुके, इधर आओ। हम 3 दिनों से क्यों नहीं घूम रहे हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाक्य ये है कि हम 3 दिनों से क्यों नहीं घूम रहे हैं। देखिए भाई, वाक्य में प्रश्नवाचक नेगेटिव दोनों पाया गया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वाक्य WH और नेगेटिव सेंटेंसेस का है। पहचान तो आप कर ही चुके हैं, समय भी दिया गया है,
और रहे हैं भी दिया गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, तो बना देते हैं चुटकियों में। तो WH वर्ड पहले निकाल लो, इधर आओ, इन्हें उठा के यहाँ लाओ, तो क्या हो जाएगा हवाई। अब ये क्या कह रहे भैया, मुझे हैव दो, कर्ता के अनुसार कर्ता हम हैं तो हैव लग जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करता है वाक्य में नई शब्द तो नहीं है, हाँ भाई नई शब्द है, तो नॉट पूछ रहा है कहाँ गया, अरे नो 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 नो, हाँ पहले सब्जेक्ट तो दे दो भाई, सब्जेक्ट तो भूल ही गए, हाँ इधर सब्जेक्ट दो, हैव हम की क्या होगी बी, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, ठीक भाई। अब क्या पूछ रहा है, बची हुई सहायक क्रिया तो बीन, उसके बाद मेन वर्ब में घूमना की बात कर रहा है तो क्या होगा वाल्क, और इसमें ING जोड़ देंगे क्या हो जाएगा वाल्किंग। अब होता है ये बच्चे, अब ये क्या पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, फिर सिंस फॉर का प्रयोग करना है समय के अनुसार। निश्चित समय कैसा है, अनिश्चित समय है, क्योंकि अवधि बताई गई है 3 घंटों से, तो क्या लग जाएगा फॉर 3 हॉर्स, क्लियर बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए भाइयों किसी को भी कोई दिक्कत, देखिए भाई WH वर्ड लगा दिया, फिर इसने कहा मुझे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए भैया, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया दे दी। इसने कहा नो 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 भाई, अभी तो वाक्य में क्या चाहिए कर्ता और चाहिए, तो सब्जेक्ट दे दिया। फिर उसने कहा नो भाई नो, मुझे अभी वाक्य में नई शब्द भी है, नोट भी चाहिए भैया, इसे नोट भी दे दिया। अब ये अभी कह रहा है अभी मेरी बची हुई कहाँ गई हेल्पिंग वर्ब, तो भाई इसे बची हुई भी दे दी। अब ये कह रहा है अभी थोड़ा मैं पढ़ोगे भाई, अभी थोड़ा पढ़ोगे, तो हमने कहा कैसे पढ़ोगे, फिर उसने कहा जो मैन वर्ब रह गया है वो दे दो, तो मैन वर्ब वाल्किंग दे दिया। अब ये कह रहा है अरे भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ हमें, अब ये कह रहा है कि समय देख लो निश्चित है अनिश्चित, उस हिसाब से मुझे सिंस फॉर दे दो, तो भाई हमने देखा कि समय अनिश्चित है, मैंने फॉर दे दिया। इसके बाद ये कह रहा है अब क्या है ETC में दोगे या नहीं दोगे, तो हमने कि भाई ज़रूर देंगे। फिर उसने कहा 3 दिनों से इसमें मिला, तो फिर उन्होंने दिनों की बात कर रहा है, यहाँ हाउस लिख दिया, कोई गलती हो गई, तो यहाँ हो जाएगा डेज, ठीक भाई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे दिया। अब इसे शांति है, अब इसे क्या है शांति है। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने में कोई डाउट मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक भैया। और हम आप लोगों को अंग्रेजी का हर एक सेशन एकदम इमोजी टाइप से पढ़ा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम ग्रामर आपको टॉप लेवल पे जाएगी। मेरी बात यदि मानते चले तो कोई बात नहीं। और भाई मेरी बात सुनना, यदि आप नए हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना एवं शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर रह देना। और चलो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में जो कि कल आने वाली है, तब तक के लिए धन्यवाद।